हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम आपका 17 अक्टूबर 2021 को कंप्लीट हुआ है दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से संपन्न हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपको इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रहेगी, इस विषय में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आपको इस वीडियो में टोटल वैकेंसीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी, असिस्टेंट टीचर के सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या था दोस्तों, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, क्या इंटरव्यू होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था और कितनों ने एग्जाम दिया दोस्तों, पेपर का स्तर किस प्रकार का आया हुआ था और अभ्यर्थियों के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। पेपर का स्तर और जितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया उसके आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज आपको इस वीडियो में दोस्तों बताई जाएगी। तो एक भी जानकारी जो आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर असिस्टेंट टीचर का एग्जाम आपका 17 अक्टूबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में 10 बजे से लेकर के 12:30 तक कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, ये एग्जाम आपका उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड यानी UPBEB के अंतर्गत संपन्न हुआ है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए टोटल वैकेंसीज जो थी कितनी निर्धारित की गई थी। तो देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज दोस्तों। तो वैकेंसीज आपके सामने है। टोटल पोस्ट जो थी वो 1894 सैंक्शन की गई थी। असिस्टेंट टीचर के लिए जो है टोटल पोस्ट निर्धारित की गई थी दोस्तों 1504 और हेडमास्टर के लिए जो है 390 पोस्टें निर्धारित की गई थी दोस्तों। और टोटल बनता है इनका 1894। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि असिस्टेंट टीचर के लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी। देख लेते हैं, आसान तरीके से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। असिस्टेंट टीचर पोस्ट है, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC एंड टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज फॉलोज। तो देख लेते हैं 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन और बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट और 4 ईयर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन और 4 ईयर BA BSc और BA BSc और BA BSc विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर BEd और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी अपर प्राइमरी लेवल का पास आपका होना चाहिए था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट करवाया गया हो। तो दोस्तों, ये थे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसको आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। देखते हैं कि कैंडिडेट को जो है BEd BTC DLEd और 4 ईयर ऑफ BLEd और एनी रिलेटेड कोर्स इससे संबंधित हुआ होना चाहिए था। और कैंडिडेट को जो है UPTET और CTET एग्जाम पास हुआ होना चाहिए था। और दोस्तों, इसमें 5 साल का जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस भी सम्मिलित किया गया था। ये था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं कि एज लिमिट इसमें असिस्टेंट टीचर के लिए क्या निर्धारित कर रखी थी। तो देखते हैं कि द एज लिमिट फॉर द असिस्टेंट टीचर शैल बी 21 से 40 साल। दोस्तों, न्यूनतम जो उम्र मांगी गई थी वो 21 साल थी और अधिकतम जो थी वो 40 साल थी। और हेडमास्टर की पोस्ट के लिए जो है वो थी दोस्तों न्यूनतम सीमा 30 साल। एज रिलैक्सेशन भी दी गई थी दोस्तों। कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। SC ST OBC कैटेगरी के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 वर्ष की जो है एज रिलैक्सेशन दी गई थी। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन दी गई थी दोस्तों। और हैंडीकैप्ड श्रेणी से आप अगर आते हैं तो आपको 15 वर्ष की जो है एज रिलैक्सेशन दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि असिस्टेंट टीचर का जो है एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से आया हुआ था। तो दोस्तों, एग्जाम पैटर्न है, द एग्जाम शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स जनरल नॉलेज एंड कंसर्न सब्जेक्ट। जो एग्जाम है उसमें 2 पेपर होते हैं आपके, एक जनरल नॉलेज का
एक कंसर्न सब्जेक्ट का होता है जिसमें आपको महारत हासिल है। आगे टोटल ऑफ 50 क्वेश्चन शैल बी रिलीज्ड आस्क्ड इन द जनरल नॉलेज पेपर, यानी जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है आपका उसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 ही नंबर के ही होते हैं दोस्तों। दिस पेपर शैल बी कॉमन टू ऑल द सब्जेक्ट्स। और जो दूसरा पेपर होता है आपका वो ग्रेजुएट लेवल का होता है जिसमें ग्रेजुएशन लेवल की जो नॉलेज होती है उसके प्रश्न आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज के आपके 50 प्रश्न, मार्क्स भी 50 थे, और दूसरे सेक्शन में जो है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत लैंग्वेज टीचर या सोशल स्टडीज या मैथ्स एंड साइंस से आप एक चुन सकते थे। उससे संबंधित 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे और मार्क्स भी इसके 100 ही थे दोस्तों। टोटल क्वेश्चन थे 150 और मार्क्स भी 150 ही थे। इसमें समय दिया गया था दोस्तों आपको 150 मिनट। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से हैं। तो फॉर एडिड टीचर पोस्ट के लिए जो है एग्जाम जो था आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार का था। इस एग्जाम को जो है 2 भागों में बांटा गया था और ये प्रश्न पत्र जो था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पूछा गया था। पेपर 1 में जो है 50 प्रश्न और पेपर 2 में जो है 100 प्रश्न पूछे गए थे। पेपर 1 में जो है जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे गए थे और पेपर 2 में जो है लैंग्वेज, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स एंड साइंस के प्रश्न पूछे गए थे। कैंडिडेट्स नीड्स टू चूज 1 सब्जेक्ट फॉर लैंग्वेज पेपर, जिनमें से आप एक भाषा चुन सकते थे, जिसमें से संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में से। टाइम जो समय दिया गया था पेपर 1 के लिए 2 घंटा 30 मिनट दिया गया था। लेवल ऑफ एग्जाम विल बी ग्रेजुएशन का, जो एग्जाम का लेवल था वो ग्रेजुएशन लेवल का था दोस्तों। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है आपके असिस्टेंट टीचर के लिए। देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस फॉर यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल असिस्टेंट टीचर 2021। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट जो बनता है कि 10% मार्क्स जो हैं आपके वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एंड ट्रेनिंग कोर्स के होंगे और 60% जो है आपके रिटन एग्जाम की इसमें जोड़े जाएंगे। और दोस्तों अंत में होगा आपका इंटरव्यू के आधार पर जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये थे आपका एग्जाम पैटर्न संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था और कितनों ने एग्जाम दिया है। देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर एग्जाम। इसमें हम आपको बताएंगे टीचर्स और हेडमास्टर दोनों पोस्टों के लिए कुल अभ्यर्थी जो थे उनकी संख्या थी दोस्तों 3,41,856। एग्जैक्ट डाटा हम आपको ये बता रहे हैं दोस्तों। और 19,461 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने टीचर और हेडमास्टर दोनों के लिए जो है फॉर्म अप्लाई कर रखा था। ठीक है, और मेन मुद्दा अब आता है कि कितनों ने एग्जाम दिया है। तो टोटल स्टूडेंट्स हु पेड फॉर एग्जाम, तो उनकी संख्या है दोस्तों 2,86,753। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम आपको बता दें कि एक पोस्ट के लिए जो एक असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है उसके लिए 200 से ज़्यादा अभ्यर्थी कंपटीशन कर रहे हैं। तो आपका जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो ऊपर जाने की संभावना है दोस्तों। एक बार हम एग्जाम लेवल भी देख देते हैं किस प्रकार का आपका पेपर आया हुआ था। ठीक है, तो बहुत से विद्यार्थियों की हमने राय ली, उसके बाद जो है निष्कर्ष निकाला गया है दोस्तों कि पेपर आपका किस प्रकार का आया हुआ था। पेपर का स्तर जो था आपका 37% जो पेपर था आपका 150 प्रश्नों में से सामान्य स्तर का आया हुआ था दोस्तों, जिसको आप आसानी से कर सकते थे, जो आपका पढ़ा हुआ आया हुआ था। और 40% जो पेपर था वो मीडियम यानी मध्यम स्तर का आपका पेपर आया हुआ था, जिसको अभ्यास करने की ज़रूरत थी। और 23% जो पेपर था आपका वो हार्ड था, यानी जो डीपली पूछा गया था, जिसको अधिक अभ्यास की ज़रूरत थी। निष्कर्ष ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो आपका पेपर था वो अबोव मीडियम लेवल का था, यानी कि ज़्यादा हार्ड नहीं था और बिल्कुल आसान भी नहीं था। ये अबोव मीडियम लेवल का आपका एग्ज़ाम था दोस्तों। अब आते हैं कुछ अभ्यर्थियों के डाउट्स पर, उनको क्लियर हम कर दे रहे हैं दोस्तों। तो पहला जो डाउट था कि क्या निम्नतम मार्क्स ले लेना ही सिलेक्शन होने की गारंटी है, तो इसका जवाब है दोस्तों कि नहीं, निम्नतम मार्क्स ले लेना ही सिलेक्शन होने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वैकेंसी जो है वो
निर्धारित आपके लिए सीमित मात्रा में की गई हैं। तो जो ऊपर ऊपर वाले अभ्यर्थी होंगे उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, जो नीचे वाले होंगे उनको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि न्यूनतम मार्क्स ले लेना ही सिलेक्शन की होने की गारंटी है। दूसरा है अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए क्या पॉलिसी रहेगी। तो दोस्तों आप सबसे पहली बात आती है, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अभ्यर्थी हों, दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश में जो है जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, चाहे आप अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी क्यों न हो, आपको उत्तर प्रदेश सरकार में जो है जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका उनसे कंपटीशन होगा जनरल कैटेगरी में। तीसरा है समान अंक होने में मान्यता सर्वप्रथम किसे मिलेगी। दोस्तों इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य का कोई अभ्यर्थी है और हरियाणा राज्य का कोई अभ्यर्थी है, दोनों के अंक समान है और पोस्ट एक है, तो दोनों में से किसे नियुक्ति दी जाएगी। दोस्तों इसका साधारण सा जवाब है दोस्तों, नियुक्ति उसे दी जाएगी जिसकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो उसे नियुक्ति दे दी जाएगी। तो मान लीजिए एक डाउट और बनता है कि मान लीजिए दोनों की ही क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों का समान है, तो क्या किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आयोग निर्धारित करेगा कि किसको नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, अगला है कि क्या महिलाओं के लिए अलग से बनेगी मेरिट। दोस्तों वैकेंसी जो है आपके लिए असिस्टेंट टीचर के लिए 1504 निर्धारित की गई हैं। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा गया है कि महिलाओं के लिए अलग से मेरिट बनेगी, क्योंकि इसमें मानदंड जो है सभी महिला और पुरुष दोनों के लिए समान है, तो अलग से मेरिट बनने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगला, क्या महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं। तो दोस्तों सीटें रिजर्व्ड बिल्कुल भी महिलाओं के लिए नहीं है, आपको कंपटीशन पुरुषों के साथ ही करना होगा। ठीक है, अब हम आते हैं पेपर का स्तर और एग्जाम जितनों ने दिया है उसके आधार पर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। गारंटीड आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। तो देख लेते हैं यूपी एडेड टीचर असिस्टेंट टीचर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी आउट ऑफ 150 में से। तो दोस्तों एक तरफ आपकी कैटेगरी दे रखी है, एक तरफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स दे रखे हैं। तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 150 में से 123 से 127 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों, गारंटीड आपके सिलेक्ट होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो दोस्तों अगर आपकी कैटेगरी एससी है, अगर आप एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं शेड्यूल्ड कास्ट के और आपके न्यूनतम मार्क्स 150 में से 98 से 102 के बीच में बन रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है दोस्तों। आगे है, अगर आप एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 94 से 97 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों, गारंटीड यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। आगे है, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लासेज की अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 116 से 120 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों, आपके सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। आगे है, अगर आप EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के श्रेणी के अभ्यर्थी हैं और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 111 से 115 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आप PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से संबंध रखते हैं और आपके 150 में से 82 से 86 के बीच में न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों। यही आपकी गारंटीड कट ऑफ रहने वाली है असिस्टेंट टीचर के लिए। तो दोस्तों आपके कितने मार्क्स बनते हैं अपनी कैटेगरी को मेंशन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे कि आपका सिलेक्शन होने के कितने चांसेस बने हुए हैं। और इससे संबंधित कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, रिकमेंड का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।